तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पहले पार्ट 1 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने यूनिट 1 के टॉपिक्स और यूनिट 2 के टॉपिक्स और यूनिट 3 के टॉपिक्स बताए थे कि इसमें हमें आखिर पढ़ना क्या है, जिसमें मैंने आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी बताए थे। और बाद में मैंने राजनीतिक चिंतन को कितने भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में बताया है कि आखिर राजनीतिक चिंतन को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें मैंने कुछ दार्शनिकों के नाम भी बताए थे आप लोगों को। अब अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। यहाँ से अपना पार्ट 2 शुरू होता है, जिसकी पृष्ठभूमि यूनिट 1 की सुकरात के पूर्व के चिंतक। पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया है कि हमें यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 के पार्ट 2 में सुकरात के पूर्व चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे बहुत सारे चिंतक रहे हैं सुकरात के पूर्व, जिनकी प्रेरणा लेके सुकरात ने अपने विचारों में भी कुछ बदलाव किया। मतलब उनके विचार भी कुछ उनके जैसे दिखते हैं। जिसे हम शुरू करते हैं अब। प्राचीन पश्चिमी चिंतन की शुरुआत मुख्यतः यूनान से मानी जाती है। ये जो प्राचीन पश्चिमी चिंतन है, चिंतन आपको पता है सोचने की क्षमता, यानी सोचने विचार करने की क्षमता जो कि गहराई से हो। मतलब प्राचीन में जो पश्चिम था, वहाँ पे जो ऐसे चिंतक थे, वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच के विचार करके कुछ ऐसे प्रमाण दे के या प्रमाण लेके बढ़िया से अपने जो तथ्य थे उनको समझाते थे, यानी अपने विचारों को समझाते थे। और जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि थे। प्राचीन पश्चिमी चिंतन की शुरुआत में यूनान से मानी जाती है, वो आपको पता चल गया। यूनान से मानी जाती है, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आदि हैं। लेकिन इनके पूर्व भी बहुत सारे थे। सुकरात से पहले के समय के दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और ब्रह्मांड को समझना था। सुकरात के जो पहले के दर्शन थे, दर्शन आपको पता है क्या है? दर्शन आपको पता है क्या है? दर्शन का अर्थ होता है गहराई से सोचने वाला, यानी विचार। लेकिन दार्शनिक का क्या अर्थ होता है? गहराई से सोचने वाला व्यक्ति। मतलब एक ऐसा विचार है जिसे हम गहराई से, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, तो क्या है? दर्शन। और ये किसी भी टॉपिक में हो सकता है, जैसे कि प्रकृति और ब्रह्मांड को समझना, जो कि सुकरात के पहले के दार्शनिक करते थे। प्रकृति और ब्रह्मांड, इसमें दो ऐसा शब्दों का यूज हुआ है। इनका अर्थ क्या है आखिर? प्रकृति, पहले हम प्रकृति के बारे में समझते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं है। इसके दो और भी बड़े बहुत ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, जिसे हमने वैसे भी पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है। जो कि प्रकृति को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें भौतिक और मानवीय है। भौतिक में क्या है? भौतिक का कहना ये है कि हमारे आसपास की वो सभी दुनिया जिसे हमने नहीं बनाई है। मतलब भौतिक का क्या अर्थ है कि वो सभी प्रकृति के, वो सभी जो तत्व आते हैं जिसे हमने नहीं बनाई है, वो क्या है? भौतिक है। और उसी प्रकार ज्योग्राफी में मानवीय को क्या कहा गया है कि जो भौतिक है उसे मानवीय में जो व्यक्ति है अपने अनुसार अगर चेंज कर दे तो वही क्या है? मानवीय है। मतलब क्या है इसका? भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं भौतिक चीज़ें क्या हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में है, जिसे हमने नहीं बनाया है। वो क्या है? पहाड़, नदी, हवा, ज़मीन, जीव जंतु, यही सब हैं। तो इसमें मानवीय में क्या होता है ज्योग्राफी में, कि इंसान इन भौगोलिक चीज़ों को, जो कि हवा, पेड़, पशु, जंतु, ये सब जितने भी हैं, इनको अपने अनुसार, यानी अपने वातावरण के अनुसार चेंज कर देता है, अपनी सुविधाओं के अनुसार चेंज कर देता है। तो वही क्या है? मानवीय प्रकृति है। तो अभी मैंने दो प्रकृति के बारे में बताया आपको। लेकिन जो इसमें प्रकृति की बात हो रही है, वो उस प्रकृति की बात नहीं हो रही है, बल्कि राजनीतिक प्रकृति की बात हो रही है, जो कि सुकरात और सुकरात के बाद के करते हैं। लेकिन सुकरात के पहले के जो हैं, वो भौतिक प्रकृति पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। सुकरात के बाद के जो विचारक थे,
वो मानवीय प्रकृति पे बात करते थे। मानवीय प्रकृति का क्या अर्थ है? राजनीति विज्ञान में मानवीय प्रकृति का ये अर्थ हो सकता है, या है, इंसान के मूल स्वभाव को समझना, अर्थात वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा है। यही क्या है? मानवीय प्रकृति, जो कि राजनीति विज्ञान के अनुसार है। क्या? इंसान के मूल विचार को समझना कि उसके अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं। और इन्हीं विचारों को लेकर प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, जो कि इन सब के गुरु थे, अर्थात मतलब प्लेटो के गुरु थे, वो अपने सारे विचार देते हैं कि आखिर मानव में ऐसे कौन से विचार हैं, यानी ऐसे कौन सी मानवीय प्रकृति है, उसके बारे में हमें समझाते हैं। इस काल के विचारकों को अब आगे हम समझते हैं। प्रकृति हमने समझ लिया। अब ब्रह्मांड क्या है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वो सब ब्रह्मांड है, जिसमें तारे, अंतरिक्ष, हवा, बादल, अर्थात मतलब सब कुछ, वही सब ब्रह्मांड है। अब इसके आगे का टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? इस काल के विचारकों को पूर्व सुकराती दार्शनिक कहा जाता है। इनका कहना क्या है कि जो सुकरात के पहले के जो दार्शनिक थे, उनको क्या कहते हैं? पूर्व सुकराती दार्शनिक। और ये दार्शनिक दुनिया की उत्पत्ति, परिवर्तन और मूल तत्वों पर विचार करते थे। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि सुकरात और सुकरात के बाद के जो जितने भी दार्शनिक थे, वो लोग क्या करते हैं कि वो राजनीति में उतर आते हैं और वो लोग मानवीय प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो सुकरात के पूर्व के, यानी पूर्व सुकराती दार्शनिक थे, वो लोग क्या करते थे? भौतिक विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे प्रकृति, जो कि अभी मैंने पहले बताया, ब्रह्मांड यानी प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, और प्रकृति में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस काल के विचारकों को पूर्व सुकराती दार्शनिक कहा जाता है। मतलब सुकरात के पूर्व में जितने भी दार्शनिक थे, उन्हें पूर्व सुकराती दार्शनिक कहा जाता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये लोग क्या करते थे? मूल तत्व, अर्थात ये लोग प्रकृति और ब्रह्मांड पे ज़्यादा, यानी भौतिक विषयों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे परिवर्तन, मूल तत्व, विचार, इनके ऐसे कुछ विचार हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे। पूर्व सुकराती दार्शनिक के जो मुख्य विचार हैं, उनका पहला विचार क्या है? प्रकृति पर ध्यान। पूर्व सुकराती दार्शनिक, ये लोग क्या करते थे? ये दार्शनिक प्रकृति को समझना चाहते थे। जैसे जल, अग्नि, वायु आदि को मूल तत्व माना गया। इसमें इसका क्या अर्थ है कि सुकरात के पूर्व के दार्शनिक जो थे, वो लोग क्या करना चाहते थे? प्रकृति को समझना चाहते थे कि भाई आखिर प्रकृति है क्या। और इसको समझने के लिए उन्होंने तर्क, प्रमाण आदि बहुत सारे ऐसे तत्वों का प्रयोग किया, और जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया, और जिसके बाद उन्होंने जल, अग्नि, वायु आदि को, यानी ये दार्शनिक हैं, इनका मानना है कि भाई जल क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु हो, उसमें जल मुख्य है, यानी जल जो है उसका मूल तत्व है। चाहे वो हवा हो, गैस हो या ठोस हो, सब में क्या है? जल भाई मुख्य है। इसीलिए उन्होंने जल माना। ये थेल्स जो थे, उन्होंने जल माना। और आगे अग्नि, वायु आदि को भी, और भी कई ऐसे दार्शनिक थे, उन्होंने माना। अब जैसे अगला पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको बताया, मूल तत्व की खोज, थेल्स। सबसे पहले मूल तत्व की जो खोज की थी, मूल तत्व क्या होता है? मूल मतलब मतलब अंदरूनी, कह सकते हो अंदरूनी। एक प्रकार से थेल्स ने जल को मूल तत्व माना। इन्होंने जाना कि हर चीज़ का मूल तत्व जल है, अब वो चाहे गैस हो, ठोस या द्रव हो। थेल्स ने क्या कहा कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसका जो मूल तत्व है वो क्या है? जल। जैसे हम अगर कोई भी बात मान लें, मैं अगर मान लूँ कि एक लोहे का टुकड़ा है, तो बाद में ऐसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने विचार दिया कि हाँ भाई ये तत्व से, मतलब ऐसे छोटे छोटे कणों से बनते हैं। किससे? कणों से। तो इसमें ऐसे भाई लाखों अरबों बहुत सारे कण होंगे। तो इसी प्रकार किसी भी वस्तु में उसका मूल तत्व, यानी जिस चीज़ से वो बना है, थेल्स के अनुसार क्या है? जल। अब अगला पॉइंट क्या है? सुकरात के पूर्व के दार्शनिकों में
हमने अभी किसके थेल्स के बारे में पढ़ा। थेल्स का जो जल का उनका मानना है कि जल जो है वो मूल तत्व है हर किसी वस्तु का। उसी प्रकार अब अगले जो दार्शनिक हैं सुकरात के पूर्व के, वो है हेराक्लाइटिस। कौन? हेराक्लाइटिस। इनका एक सिद्धांत है परिवर्तन का सिद्धांत। इनका परिवर्तन का सिद्धांत का जो अर्थ है, इनका मानना है कि संसार की हर चीज़ बदलती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ना बदलती हो। मतलब जैसे समुद्र का पानी वो बदल जाता है, इंसान की हाइट वो बदल जाती है। मतलब कोई भी चीज़, मौसम वो बदलते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है या ऐसा कोई भी वातावरण नहीं है या ऐसा कोई भी, मतलब कह सकते हो कुछ भी नहीं है जो कि भाई ना बदले। कोई भी स्थाई, कोई भी चीज़ जो है वह स्थाई नहीं है। कोई भी चीज़ स्थाई नहीं है। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, सब कुछ बह रहा है। इनके अनुसार क्या है, संसार निरंतर परिवर्तनशील है और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इनके अनुसार हेराक्लाइटस ने कहा कि भाई संसार की हर चीज़ जो है वो बदलती है। यानी इनका जो परिवर्तन का सिद्धांत है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि भाई हेराक्लाइटस के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज़ बदलती है, कोई भी ऐसी चीज़ स्थायी नहीं है। प्रसिद्ध इनका कथन जो है, सब कुछ बह रहा है। इनके अनुसार संसार निरंतर परिवर्तनशील है और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो एक महान और दार्शनिक थे, उनका नाम था पाइथागोरस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे पाइथागोरस का सिद्धांत कहा। पाइथागोरस, इनका नाम ही पाइथागोरस है। ये एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस सिद्धांत, मैथ में भी यूज होता है 10th में। इनके अनुसार क्या है, संसार का मूल तत्व संख्या है और सभी वस्तुओं को संख्याओं से समझा जा सकता है। इनका क्या मानना है कि भाई जैसे पहले के इनके पाइथागोरस के पहले के जो दार्शनिक थे, हेराक्लाइटस, ये इन्होंने परिवर्तन बताया हर चीज़ को। इनके पहले के थेल्स, इन्होंने मूल तत्व जल को माना। और भी ऐसे के कई थे जो कि अग्नि को, वायु को मूल तत्व मान रहे थे। इसी प्रकार पाइथागोरस का क्या मानना है कि कोई भी वस्तु संख्याओं से समझा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को संख्या से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में संगीत के सुर भी संख्या आधारित पूरी दुनिया गणित से समझ, मतलब इनका कहना है कि संगीत के सुर को भी संख्या के आधारित ही रहती है। मतलब संगीत के जो सुर हैं वो भी संख्या पे आधारित हैं और पूरी दुनिया गणित से सब कुछ समझ सकती है। मतलब जैसे संगीत के सुर होते हैं जिसमें एक दो ऐसे करके बहुत सारे सुर होते हैं जिन्हें हम दबा के बजाते हैं, उसी प्रकार पूरी पूरी दुनिया में हम हर चीज़ गणित से समझ सकते हैं। हर चीज़ गणित से समझ सकते हैं। टाइम गणित से, यानी जैसे हम मान लो अब आज के टाइम में टाइम हो गया है तो ये भी किससे नापा गया है, गणित से, है कि नहीं। इसी प्रकार इनके अनुसार हर चीज़ संख्या से समझा जा सकता है। अब अगला टॉपिक अपना क्या है, सुकरात के पूर्व के चिंतकों की विशेषताएं। अभी तक हमने सुकरात के पूर्व के कुछ ऐसे चिंतकों के बारे में पढ़ा है जो कि जैसे थेल्स हैं, हेराक्लाइटिस हैं और पाइथागोरस हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मैंने 3 का यूज किया है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। मैंने वीडियो की शुरू से ही बताया है कि भाई ये लोग क्या करते थे, प्रकृति पर अधिक ध्यान देते थे। इनका क्या मानना था कि हर, मतलब प्रकृति पर ये लोग अधिक ध्यान देते थे। मानवीय प्रकृति पर अधिक ध्यान नहीं देते बल्कि भौतिक प्रकृति पर ध्यान देते थे। मानवीय प्रकृति मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो मानव, यानी मानव क्या है, जो मनुष्य है, अगर वो भौतिक प्रकृति को अपने अनुसार चेंज कर देता है अपनी सुविधाओं के लिए तो वो मानवीय प्रकृति है जो कि ज्योग्राफी के अनुसार है। लेकिन अगर राजनीति के अनुसार हम देखेंगे तो मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वही मानवीय प्रकृति है। लेकिन मनुष्य के मूल स्वभाव के बारे में सुकरात के पूर्व के चिंतकों ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन सुकरात के बाद के जो चिंतक थे उन्होंने ऐसा सोचा है। लेकिन सुकरात के पूर्व के जो चिंतक थे वो लोग क्या करते हैं, प्रकृति पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी वो प्रकृति कैसे बनी, प्रकृति में क्या क्या गुण हैं और प्रकृति का मूल तत्व क्या है, इन मतलब ऐसे कुछ तथ्य हैं जो कि उन्होंने दिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुए,
इस प्रकार वो लोग अपना दर्शन बढ़ा रहे थे। और मूल तत्व की खोज, दूसरा पॉइंट क्या है, ये लोग क्या करते थे, प्रकृति पर अधिक ध्यान देते थे। दूसरा मूल तत्व की खोज, इनका मानना था कि कोई भी वस्तु यानी संसार की जो शुरुआत है वो किससे हुई है, मूल तत्व से। तो इसीलिए इन्होंने मूल तत्व की खोज की, जो कि मैंने अभी पढ़ा दिया है आप लोगों को कि मूल तत्व की खोज किसने की, थेल्स ने की, जिसमें उन्होंने जल को माना। ऐसे ही मूल तत्व की अग्नि ने की, अग्नि मतलब अग्नि को माना और वायु को माना। कुछ ऐसे भी सिद्धांतकारी थे जो कि दार्शनिक थे। एक परिवर्तन का सिद्धांत, मतलब इसमें हम विशेषताएं में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो सुकरात के पूर्व के जो चिंतक थे उन्होंने आखिर क्या विशेषताएं, मतलब उनकी क्या विशेषताएं, उन्होंने आखिर क्या कार्य किया, विशेषताएं हम बोल सकते हैं क्या महत्व है, क्या कार्य किया। उन्होंने क्या किया, प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया, प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया, मूल तत्व की खोज की, परिवर्तन का सिद्धांत जो कि अभी मैंने हेराक्लाइटस का पढ़ाया आपको, तर्क और बुद्धि का प्रयोग, ये जो है इम्पोर्टेंट है। इन लोगों की जो पॉइंट्स हैं उस पर, तर्क और बुद्धि। तर्क क्या है, तर्क का अर्थ होता है विचार, तर्क का अर्थ क्या होता है, विचार। और बुद्धि, बुद्धि आप समझते हो, अपने माइंड का प्रयोग करके। इन लोगों ने किसी भी प्रमाण को विचारों और बुद्धि का प्रयोग करके उसे प्रमाणित करके जब जाके दिया है। और ये लोग धर्म और अंधविश्वास इस पे ज़्यादा मतलब ये नहीं करते थे भरोसा। ये मतलब ये लोग धर्म और अंधविश्वास, अब जानते हो जैसे मान लो अब कोई भी व्यक्ति अगर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी चीज़ को प्रमाणित कर रहा है तो इन पे भी तर्क और बुद्धि लगाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें जो अगला पॉइंट है, विज्ञान की शुरुआत। आज के टाइम में हम विज्ञान जो पढ़ते हैं इसमें जो पॉइंट है, विज्ञान की शुरुआत ये कब से हुई, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग साइंस पढ़ते हैं, उस पर विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान का अर्थ मैं बताता हूँ, तर्क प्रमाण, ये दो पॉइंट हैं मेन। मतलब कोई भी व्यक्ति, या हम कह सकते हैं विज्ञान का अर्थ ये है कि तर्क यानी विचार और प्रमाण, विचार और प्रमाण के आधार पर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वही क्या है, विज्ञान। मतलब अगर हमें पता करना है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये सही है, लेकिन जो दार्शनिक हैं, अगर हम पता करेंगे तो हमने इस पे विचार नहीं किया, हम इसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है, सही है, सही है। लेकिन जो दार्शनिक हैं वो लोग क्या करेंगे भाई, तर्क मतलब वो विचार, अपने विचार देंगे कि ये क्यों सही है, उसे प्रमाणित करेंगे, फिर उन विचारों को लगा के उसे प्रमाणित करेंगे। उसके बाद कहेंगे हाँ भाई ये विज्ञान, मतलब ये विज्ञान के अंतर्गत है और ये जो है सही है। वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक क्या है, हम लोग आज तक सुनते हैं कि भाई वैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नए नए इन्वेंशन किए, लेकिन भाई वैज्ञानिक आखिर है क्या, वैज्ञानिक शब्द का आखिर मतलब क्या है। वैज्ञानिक क्या शब्द का एक ऐसा मतलब है जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो तर्क और प्रमाण, तर्क और प्रमाण मैंने अभी आपको इनके अर्थ बताए हैं। तर्क का मतलब विचार, प्रमाण का मतलब किसी भी चीज़ को प्रमाणित करके जो बंदा कुछ भी करे वही क्या है, वैज्ञानिक। एक ऐसा व्यक्ति जो कि तर्क और प्रमाण पे, यानी तर्क और प्रमाण को आधार लेके कोई भी कार्य करता है वही क्या है, वैज्ञानिक। और इन्हें ही प्रारंभिक वैज्ञानिक कहते हैं। ये पॉइंट जो है ये भी पूछ सकते हैं, अगर एमसीक्यू हैं तो इसमें पूछ सकते हैं कि भाई आखिर प्रारंभिक वैज्ञानिक किन्हें कहते हैं, या कह सकते हैं कि प्रारंभ में विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहाँ से हुई है, सुकरात के पूर्व के चिंतक जो थे उन्होंने ही ऐसा किया है, क्योंकि तथ्य और प्रमाण और तर्क आधारित कार्य इन्होंने किया है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि तथ्य और तर्क प्रमाण आधारित कार्य करना, यही विज्ञान का अर्थ होता है, यानी गहन अध्ययन करना। तो अगर प्रश्न आ गया कि भाई प्रारंभिक वैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं सुकरात के पूर्व के चिंतकों को। प्रश्न आ गया कि विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम कह सकते हैं सुकरात के पूर्व के चिंतकों, यानी सुकरात के पूर्व के चिंतन से हुई है। अब अगला पॉइंट क्या है,
राजनीति, समाज, धर्म आदि में कम। इनका क्या था, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि भाई ये लोग क्या करते थे कि राजनीति, समाज, धर्म, इन सब से बहुत दूर रहते थे। ये लोग मानवीय प्रकृति कैसी है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, इनका अध्ययन करने का एक साधन था जो कि क्या था, भौतिक प्रकृति। कौन? भौतिक प्रकृति। इनका अध्ययन करने का साधन भौतिक प्रकृति था। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगला पार्ट मैं आपको जल्द ही दे दूँगा। धन्यवाद।